आज तक मैंने आपको जो भी पुनर्जन्म की कहानियां बताई हैं, उन सभी में जो व्यक्ति जिसका पुनर्जन्म होता है, वो पिछले जन्म के परिवारजनों से मिलने जाता है, लेकिन उसके बाद अपने इस जन्म के माता-पिता के साथ रहता है। और विधि का विधान भी यही कहता है कि जहां पर हमारा दूसरा जन्म होता है, हमें वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन आज की कहानी में एक लड़की जो कि अपने इस जन्म के नाम तक को छोड़ देती है, अपने इस जन्म के माता-पिता को छोड़ देती है और 15 साल पहले जिस घर को छोड़कर वो भगवान के पास गई थी, उसी घर में आकर रहने लगती है। आइए जानते हैं कैसे पॉसिबल होता है, क्या-क्या होता है। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। और वीडियो के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें बहुत प्यार से सपोर्ट करते हैं और हमें उन्हीं के सपोर्ट से हम बहुत अच्छी-अच्छी एक वीडियोस आपके सामने ला पाते हैं। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो के अंत तक रुकें ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने राजस्थान की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। राजस्थान से करीबन 160-150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है अजमेर। अजमेर के पास ये गांव में एक लड़की पैदा होती है और वो जो लड़की पैदा होती है तो वो घर वाले बहुत खुश होते हैं कि चलो बेटी आई है, लक्ष्मी आई है। ज्यादातर लोग खुश नहीं होते लेकिन उस परिवार में वो लोग खुश होते हैं कि चलो लक्ष्मी आई है। उसे बड़े प्यार से पाला जाता है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है और जैसे ही वो बोलना शुरू करती है तो वो अपने माता पिता से कहती है, छी तुम कितने गंदे हो, तुम मेरे माता पिता नहीं हो। जैसे ही माता-पिता इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे कह रही है, क्योंकि बच्चे मम्मा, पापा, बाबा, माँ, नानी, नाना ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका पहला शब्द ये था कि आप लोग बहुत गंदे हो और आप लोग मेरे माता-पिता नहीं हो। अब इस बात को माता-पिता अनसुनी करते हैं। धीरे-धीरे वक्त निकलता है, धीरे-धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है और वो लड़की अब अपनी सारी चीज़ों को याद करती है। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी-पापा के पास जाना है, मुझे मेरे भाइयों के पास जाना है। उसके 3 भाई बताती थी, मुझे उनके पास जाना है, मुझे आप लोगों के पास नहीं रहना। जब बार-बार इसी बात की वो रट लगाती है और किसी की भी कोई बात नहीं सुनती है। अब वो स्कूल जाने लायक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाने का नाम तक नहीं लेती है। अब घरवाले जब इस बात से बहुत परेशान होते हैं, तो ये गात बात पूरे गाँव में फैल जाती है। गाँव वाले इस बात को सुनकर कहते हैं कि भाई देखो, पुनर्जन्म तो हो जाते हैं और हो सकता है ये लड़की जो कह रही है इसकी बात सच हो, इसका पुनर्जन्म हुआ हो, क्यों ना इसके पिछले जन्म के जो माता-पिता हैं उनसे मिला जाए। लेकिन वो जो इस जन्म के माता-पिता हैं वो नहीं मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना और हम नहीं अपनी बेटी को किसी के पास लेकर जाएँगे। ऐसे ही धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा था। अब उस गाँव में, जिस गाँव का ये ज़िक्र किया करती थी, ये लड़की जो है, उस गाँव का जो ज़िक्र करती थी, उस गाँव के की एक लड़की इसके इस गाँव में, जिस गाँव में इसने जन्म लिया था, यहाँ पर वो रहती थी, यानी उसकी शादी हुई थी। वो भी इस बात को सुनती है। अब उसे भी पता था कि हमारे गाँव में एक लड़की, क्योंकि वो बताती थी कि उसे बिच्छू के काटने से वो इस दुनिया से गई थी। अब उसे पता था ये सारी बातें और वो इस बात को अब जाकर इस लड़की, जिसका नाम होता है अंजू सैनी, इसके इस जन्म वाले माता-पिता इसका नाम पूजा रखते हैं, लेकिन ये बार-बार कहती है कि मेरा नाम अंजू है और मुझे वहीं जाना है। अब इस लड़की का पूजा नाम इस जन्म में पड़ा था, लेकिन वो अपने आप को अंजू कह रही है, तो अब सभी अंजू कहने लगते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की है और वो ऐसे कहती है कि मैं इतने साल पहले बिच्छू के काटने से गई थी। अब से 18 साल पहले वो इस दुनिया से गई थी और जैसे ही ये बात उस लड़की के पुराने जन्म के माता-पिता को चलती है, तो वो माता-पिता अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे और वो वहीं पर उसी गाँव में आ जाते हैं। उस गाँव में जैसे ही वो आते हैं, तो वो उन्हें देखते ही उनसे लिपट जाती है और कहती है, मम्मी पापा आप आ गए, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये माता पिता मुझे आपके जैसा प्यार नहीं करते, मुझे आप ही के साथ रहना है। वो रोने लगती है और कहने लगती है मुझे इनके साथ जाना है। अब वो माता पिता से जब इतनी रिक्वेस्ट की जाती है, भगवान जाने कैसे उन माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रख के अपनी बेटी को उसके पिछले जन्म के माता पिता को दे दिया। अब वो बेटी अपने पुराने जन्म स्थान पर आती है, वहां आकर सारी बातें बताती है। वो तीसरी क्लास में पढ़ा करती और तीसरी क्लास में जब पढ़ती थी
तो उसी समय उसे एक बिच्छू ने काट लिया था और बिच्छू के काटने की वजह से उसे इतना दर्द होता है और उस दर्द के साथ वो इस दुनिया से चली जाती है। अब वहां आती है अपने माता पिता के साथ, अपने तीनों भाइयों से मिलती है। सभी भाई उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से उसे रखते हैं। माता पिता भी बहुत खुश हैं अपनी बेटी को पाकर। धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब करीबन 1 महीना उसे यहाँ हो जाता है। 1 महीने के बाद फिर से वो अपने नए जन्म के माता पिता उसे लेने आते हैं। वो उनके साथ जाती तो है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये था कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। वो माता पिता भी इतने परेशान हो जाते हैं कि अब वो उसे भुला देते हैं और अब हमेशा के लिए वो बच्ची अपने पिछले जन्म के माता पिता के साथ रहती है और बहुत अच्छे से रहती है। उसका जो पिता है, सन 2021 में उसके पिता का देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते। अब सिर्फ घर में माँ है और 3 भाई हैं और बहुत अच्छे से वहां पर रहती है। आज भी उन्हें अपने इस जन्म के माता पिता की कोई याद नहीं आती है। करीबन 5 साल की उम्र तक ही वो उनके साथ रहती है। उसके बाद वो अपने पुराने जन्म के माता पिता के साथ आज भी रह रही है। ये थी सच्ची कहानी अंजू सैनी की, जो कि उन्हीं ने बताई है और इसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। जो इस जन्म के माता पिता हैं, जिन्होंने 9 महीने अपनी कोख में उस बच्ची को रखा, 5 साल तक पाला पनौसा और उसके बाद वो उसे भूल गए। अब वो कहती हैं कि उन्हें अब ऐसा कोई याद नहीं आती है मेरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यही सिलसिला चलता है। और आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पुनर्जन्म होते हैं वो सिर्फ हरियाणा में ही होते हैं, तो ये कहानी जो आपके सामने है ये राजस्थान की है। राजस्थान से कुछ दूरी पर, करीबन 150 से 160 किलोमीटर दूरी पर अजमेर है, जिसके पास ये गांव है जिसकी ये सच्ची घटना है। आपको जैसी भी लगी है लोगों के साथ शेयर करिएगा। और सभी से बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने कर्मों पर खासा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं हमें जो दूसरे जन्म में डालते हैं। हम किस जन्म में जाते हैं, हम क्या बनते हैं क्या नहीं। आपको जो भी लगा है लिखिएगा और बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है मीत जी, जो कहते हैं वैष्णवी जी आपकी बहन है और आप दोनों की कहानियां बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। हम दोनों बहनें हैं और हम ऐसी ही वीडियोस जो कि आपको एहसास कराएगी कि आप अपने जीवन में आपको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वैसे ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो कहती हैं सभी कहानियां सच्ची हैं और सभी को मैं सच्ची मानकर सुनती हूँ। आप लोगों का कहानी सुनाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंजू जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो सिस्टर कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप जो सपोर्ट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और जब सिस्टर कहकर संबोधित करते हैं तो वाकई में दिल की गहराइयों से धन्यवाद निकलता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन रिश्तों से हम लोगों को आपस में एक रिश्ता, एक नाम देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे पाए हैं। नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। बहुत प्यार से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच। अगला नाम आता है धीरज शर्मा जी, जो कहते हैं कि ऐसा जिन लोगों के साथ होता है वो लोग आत्म अध्ययन करते हैं, वो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, तभी वो लोग अपने अगले जन्म के बारे में जान पाते हैं, या फिर पिछले जन्म के बारे में जान पाते हैं, या फिर भगवान के पास भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, या फिर ब्रह्मांड में घूमते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जुलेखा खान जी, जो कहते हैं कर्मों का फल सबको मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सच है। और जितनी भी कहानियां हम लेकर आए हैं उनमें कर्मा सबसे बड़ा होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही अपना जो कीमती वक्त है वो हमें देते रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुमन कुमारी जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, अपना प्यारा सा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है शिवम शर्मा जी, जो कहते हैं बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं आपकी, हम लोग सारी वीडियोस देखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना कीमती वक्त हमें देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है दिलीप तारे जी, जो कहते हैं हम सब वीडियोस देखते हैं,
थैंक यू सो मच। आप सभी वीडियोस देखते हो और आप हमें ऐसे सपोर्ट करते हो, तभी हम ऐसे बढ़ पा रहे हैं। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जिनका भी नाम रह जाता है उनका अगली वीडियो में जरूर नाम ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।